हमारे बीच में आ रहे हैं भीलवाड़ा से, हमारे बीच में राजस्थानी हास्य और अपने हास्य का एक अनोखा अलग, जिस हास्य को आपने कभी नहीं सुना होगा, ये मेरी गारंटी है। आपके बीच में हास्य लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही करते हैं बात बारीक, वो कोई और नहीं, भीलवाड़े से आए हैं दीपक पारीक। जोरदार तालियां बजा दीजिए, दीपक पारीक को सुनते हैं। हाँ, पहलवानी करता था, गाड़ी के सामने रहता। ये मेरे मिलने वाले हैं, चाहने वाले हैं। आवाज तो आ रही है सब लोगों को? कोई बात नहीं। प्रदीप जी पवार साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, मैं अपना परिचय थोड़ा खुद दे देता हूँ। नाम दीपक पारीक, मूल निवासी भीलवाड़ा, कद 5 मूल निवासी भीलवाड़ा, कद 5 फुट 8 इंच, पत्नी 1, बच्चे 2, ताजा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन 95 किलो, सन 2013 तक 110 किलो का लक्ष्य लिया गया है। परियोजना पर काम जारी है। ये सब फुफड़ियाँ ऐसे ही बजेगी। ये शगुन का काम है, मेले का काम है, तो सबसे पहले ढोल बजवाना पड़ता है, इसलिए प्रदीप जी ने मुझे खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ये वजन कम करने की कोशिश नहीं की, वो मैंने सारे योग किए जो बाबा रामदेव ने एक आंख बंद करके बताए थे। बाबा जी ने कहा गाजर मूली खाओ, गाजर मूली खाओ, गाजर मूली खाओ, गाजर मूली खाओ। मैंने 6 महीने तक गाजर का हलवा खाया, 1 साल तक मूली के पराठे खाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वीर रस का कवि कविता बोल रहा, बोलो हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, जोश जोश में मैं बोल गया, मैंने कहा मैं भी शेर हूँ। उसने पढ़े ना पंक्तियां फिर पढ़ दी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है, पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ साहब, झिमने चूटने का शौक रखता हूँ। एक बार झिमने में लेट पहुंचा, रात को 8:30 बजे। गलती ये हो गई, मेरी आदत में है कि बाल्टी लेके इधर उधर घूम लेता हूँ ताकि पता चल जाए खाने में क्या क्या आइटम है। गलती ये हो गई, रात को 8:30 बजे केसर मिली हुई खीर समझ के गड्डी की बाल्टी उठा ली, और मैंने कहा खीर खीर खीर। 2-4 आदमियों ने दोने नहीं लिए, बोले खीर हवाई दिखती है। एक दो ने चख भी ली, एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर खाटी लग रही है, दूसरे ने कहा लिया वही 2-3 दिन की हड़ी तक की। ये बात मैं क्या है, प्राइवेट स्कूल में मास्टर हूँ। मास्टर का मतलब आप जानते हैं, मास्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में लोकपाल आए चाहे नहीं आए, क्योंकि हम लोग सदियों से केवल तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं, ऊपर की कमाई बिल्कुल होती नहीं। मेरे शहर में तो जो सब्जी वाली से सब्जी लेते समय ₹2 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे ₹10 पाव और वो बतावे ₹5 पाव, तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर ₹3 पाव में जो लिया हुआ, समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी। नहीं, बात यह है कि आज के बस स्टैंड पर 3 मास्टर जूस पी रहे हैं। मास्टर का मतलब एक तो मैं और बाकी 2 कवि, और एक ये प्रवीण मास्टर और एक ये करुणानिधि पारीक, यहीं के 3 मास्टर और ऊपर से कवि अलग से, और जूस पी रहे हैं। जूस पीने में बहुत बड़ी बात है, और जूस पीने का तरीका देखना, एक ही जूस की गिलास में 3 नलियां फंसा करके जूस पी रहे हैं, और ऊपर से 2 भिखारी और आ गए। जब इनको दया नहीं आई किसी को, तो भिखारियों ने अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा और सुधार किया। क्या वाला ये करुणानिधि जी को दया आ गई, बोले तुम दोनों को भी जूस पीना, बोला हाँ तो जाओ 2 नलियां और लियो। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। अच्छा लगे तो हाथ खोलना और मजे लेना कि मिलने गया नेता के घर तो तमाशा अजीब हो रहा था, मिलने गया नेता के घर तो तमाशा अजीब हो रहा था। अपनी ही गर्दन पर एक बड़ा सा छुरा रखकर नेता रो रहा था। मैंने पूछा नेताजी ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो आपने अपनी ही गर्दन पर छुरी चलाई? उसने कहा भाई तेरा उल्हाना सच्चा है, और अगली पंक्ति संभालना, उसने कहा भाई तेरा उल्हाना सच्चा है, पर जिस गर्दन पर पिछले 15 दिन से एक भी माला नहीं पड़ी हो, उस गर्दन का कट जाना ही अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट
इंतजाम करके लाया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज है और बात समझ आए तो बताना। बोला बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके लाया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 किलो चने की दाल लाया हूँ। पत्नी और प्रेमिका दोनों खतरनाक होती है। मेरे गांव में, मैं गांव में रहता हूँ भीलवाड़ा के पास में, वहाँ महिला सरपंच है और वो सरपंच बेटी भी माला वाला पहनकर मंच पे, और पति बेचारा भोला भाला आदमी पब्लिक में बैठा हुआ, और किसी ने कान में जाकर के कह दिया भाभी जी नड़ आ गए। वो ऊपर से चिल्लाई अपने रोज वाले राजस्थानी वाले अंदाज में, बैठे की महाराज ने रो रहे काका जी खाली बढ़िया ना। बोले देख इज्जत किया कर, पति परमेश्वर होता। बोला काय का परमेश्वर, मैं अपने नाम के आगे लिखती हूँ फलानी देवी, तुम लिख के बताओ फलानी चंची देवता। मैंने अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया। नहीं इसमें है कि क्या बात है, डांस किया नागिन का। पत्नी वही थी, पत्नी से पूछा कैसा लगा, उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा, पर ये अजगर सांप का डांस आज पहली बार ही देखा। नहीं वो मोहल्ले में चोर आ गया, प्रदीप जी भाई साहब, चोर को मोहल्ले वालों सब ने पकड़ कर देख दनादन देख दनादन देख दनादन। मेरी किस्मत खराब है, मैंने भी 2-4 हाथ मार दिए जोश जोश में और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन किया पर पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब अपने घर चले गए। लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। मैंने हिम्मत जुटाई, हिम्मत से काम लिया और चोर से कहा घर जाना। उसने कहा अच्छा पुलिस नहीं आ रही क्या? मैंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने मन ही मन ईश्वर को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 50 का नोट निकालकर चोर को दिया। चोर ने जो जवाब दिया, अगर 2 पंक्तियों में कहीं कविता हो गई हो तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे आशीर्वाद देना। उसने कहा चोर हूँ, पैसा सुनना, चोर हूँ इसलिए 50 रुपए में जा रहा हूँ, वरना सारी दुनिया जानती है पुलिस आ जाने के बाद 1000-1500 से कम में नहीं मानती है। बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। ये राजस्थानी भाषा के भाई पवन गोचर बड़े मेरे भाई बहुत अच्छे लिखते हैं। राजस्थानी भाषा बड़ी चमत्कारिक भाषा है। मेरे गांव का आदमी चला गया बेंगलोर, गर्मी का मौसम, शाम का टाइम। वो भी मतलब मैं गाय हूँ सबकी, पहले इधर देख लो। नहीं वो क्या है कि बेंगलोर चला गया, गर्मी का मौसम, शाम का टाइम। वो राजस्थानी बोलने वाला आदमी बोले यार खकोड़ो खाने की इच्छा हो रही थी। वो बेंगलोर का आदमी खकोड़े में नहीं समझता, उसने कहा यार राजस्थानी खाना नहीं मिलता है। मैं मुंबई चला गया, एक 5 स्टार होटल में घुस गया, होटल में खाने की लिस्ट देखी तो पसीने छूट गए। मैं ब्राह्मण आदमी खाने के लिए कहीं भी घुस सकता था। वो खाने की लिस्ट देखी तो पसीने छूट गए। बोला करारी भिंडी 690 रुपए, बैंगन भुर्ता 850 रुपए। अपने भाई जी ने खाया आज दिन तक। लेकिन राजस्थान का आदमी पैसा भी इज्जत बचा करके निकला। होटल वाले ने पूछा, मैंने कहा लापसी ला, उसने कहा नहीं है, तो मैंने कहा चल छाछ राबड़ी ला, बोले नहीं है। मैंने कहा चल फुल्ली ला, बोले नहीं है। मैंने कहा अच्छी कंपनी का ताला है, बोला हाँ। मैंने कहा चलेगा नहीं, हम क्या ब्राह्मण आदमी, वो अभी चश्मे वाले क्या नाम कमलेश दबे ने क्या ब्राह्मणा ने कहीं लाडू मिल जावे यार। हमारा तो सीजन चलता है श्राद्ध पक्ष में। वो श्राद्ध पक्ष में पंडित जी बीमार हो गए, किसी ने कहा इनके इंजेक्शन लगा दो, किसी ने कहा गोली दे दो, किसी ने कहा बोतल चढ़ा दो, किसी ने कहा 1 गिलास पानी तो पिला दो। 1 गिलास पानी का नाम लेते ही पंडित जी बोले 1 गिलास पानी की जगह होती तो 2 कटोरी खीर की और भी खा लेता क्या? हमारे तो पड़ोस में मैसूरों के एक भाभी जी मेरे को रोज कहती है भैया जी खीर बनाई आ जाओ, भैया जी खीर बनाई आ जाओ। मैंने कहा रहने दे, मैं हट्टा कट्टा ब्राह्मण आदमी, तुम तेरे मैसूरी नहीं जमेगी। उसने कहा भैया जी आ जाओ, 4-5 बार कहा। मैंने कहा आज इसकी फाइल निपटा देते हैं। चला गया। अब सीन देखना, छोटी सी कटोरी में खीर, छोटी सी कटोरी में सब्जी, 3 पूड़ी। मुझे कहा झूठा मत डालना, वाह। मैंने कहा अरे दे, मैंने 1 पूड़ी के 2 टुकड़े के खीर में डुबोया, फिर गा 1 पूड़ी के 2 टुकड़े के खीर में डुबोया, गा। तो थोड़ी देर बाद वो नहीं
बोली तो उसकी सासू बोली, भैया खीरो ही खीरो कहीं खा रहे हो रे, सागों भी तो खा। वो 3 देशों की खाने की प्रतियोगिता हुई, भारत, रूस, अमेरिका, तीनों ने भाग लिया। जो शर्त ये थी कि जो 10 थाली खा लेगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम मिलेगा। अमेरिका वाले ने 6 थाली खाई, बेहोश हो गया। रूस वाला 6.5 में बेहोश हो गया। भारत के पंडित जी खाने के लिए बैठे 6, 7, 8 तो यूं ही निपटा दिया चुटकियों में। बुलाने वालों की टेंशन होगी, बोले ये ले जाएगा 1 करोड़ रुपया। वो 8 को 3 बार बोल गए, फिर भी पंडित जी खा रहे हैं। वो 8 को 4 बार बोल गए, फिर भी पंडित जी खा रहे हैं। वो जैसे ही 8 को 5वीं बार बोले, पंडित जी बोले चीटिंग नहीं चलेगी, 1 से शुरू करो। नहीं, हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग समझाते हैं। आपने 10-15 दिन पहले किसी और कवि के मुंह से सुना होगा, आज ओरिजिनल आदमी के मुंह से सुनो। पहले किसी छोटे कवि ने सुना है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग समझाते हैं तो पहले चरको खानो, बाद में खूब मीठो खानो, और फिर चरको क्यों, उल्टी हो जाओ तो ही चरको, सीधे हो जाओ तो ही चरको, मीठो तो पेट में ही रहने। बजाओ यार एक बार। नहीं, मेरी सगाई हुई थी, मैं तो आधी रात को मिलने चला गया एक बार। आधी रात को मिलने चला गया, रात को 1 बजे। वो तो क्या है कि मोहल्ले में गया, सीटी वीटी बजाई, तो उसने नहीं सुना, मोहल्ले वालों ने सुन लिया। और आप जानते हो मोहल्ले वाले सुन लेते हैं तो क्या होता है, दैत दनादन। अब मैंने गर्दन तो नीचे कर ली, अब मोरम ही पड़ रही। मोरम पड़ी। उस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार गाना गाया, और आपको लगे कि वास्तव में कुछ गाया है, क्योंकि मेरे को गाना वाना नहीं आता। ये सब जितने भी गाते हैं, इनके कंठ में सरस्वती का निवास है, अपने कंठ में भैरव बाबा का निवास है। नहीं बच्चा, हिंदी साहित्य में जिस शब्द के आगे सू लगा देते हैं वो अच्छा हो जाता है, जिस शब्द के आगे कू लगा देते हैं वो खराब हो जाता है। तो मैं गा नहीं सकता तो मैं कू गला, और जो गा सकते हैं वो सब सू गला। मैंने वहीं से अपनी होने वाली पत्नी को पुकारा। बस ये ध्यान में रखना कि मोरम ही पड़ रही, और मैंने पुकारा कि मोरे बोले मरुड़ी आपकी घर